सार्थक जीवन कार्य और परिणाम का भाग 2 में हम प्रवेश करेंगे। विषय आज का है कैन और हाबिल, ईर्ष्या का परिणाम विनाश। इससे पूर्व प्रभु यीशु मसीह के अनमोल और मधुर नाम में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं और जय मसीह कहते हैं। आप देख रहे हैं सार्थक जीवन, हमारी श्रृंखला कार्य और परिणाम में आज हम सीखेंगे कि कैसे एक गलत भावना ईर्ष्या ने इतिहास की पहली हत्या को जन्म दिया। आज का मुख्य वचन है जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 6 और 7। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। इस वचन का पृष्ठभूमि इस प्रकार से है कि आदम और हव्वा के अदन की वाटिका से निकलने के बाद उनके 2 पुत्र हुए, पहला कैन, दूसरा हाबिल। कैन खेती करता था और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा था। समय आने पर दोनों ने परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाई। उत्पत्ति 4:3-5 बताती है कि कैन ने भूमि की उपज में से भेंट चढ़ाई, जबकि हाबिल ने अपनी भेड़ों के पहलौठों और उनकी चर्बी में से उत्तम भाग परमेश्वर को अर्पित किया। परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, पर कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट क्यों स्वीकार की? प्रिय भाई बहन, इब्रानियों 11:4 कहता है, विश्वास से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। यह केवल भेंट का प्रश्न नहीं था, बल्कि हृदय का प्रश्न था। हाबिल विश्वास और समर्पण से आया, जबकि कैन का हृदय वैसा नहीं था। परमेश्वर हमारी बाहरी वस्तु से पहले हमारे मन को देखता है। कैन की पहली गलती थी, कैन ने अपनी गलती सुधारने के बजाय अपने भाई से ईर्ष्या करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने उसे चेतावनी दी, पाप द्वार पर घात लगाए बैठा है, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। प्रिय भाई बहन, ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने कैन को अवसर दिया, उसने तुरंत दंड नहीं दिया, पहले उसे समझाया। आज भी परमेश्वर हमें अपने वचन, पवित्र आत्मा और अंतरात्मा के द्वारा चेतावनी देता है। प्रश्न यह है, क्या हम सुनते हैं? दूसरी गलती, कैन ने चेतावनी को अनसुना किया। उसने अपने भाई हाबिल को खेत में बुलाया और उसकी हत्या कर दी। यह इतिहास की पहली हत्या थी। एक बात याद रखिए, हत्या तलवार से पहले हृदय में जन्म लेती है। पहले ईर्ष्या, फिर क्रोध, फिर द्वेष और अंत में हिंसा। यही क्रम कैन के जीवन में दिखाई देता है। कैन की तीसरी गलती, जब परमेश्वर ने पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने उत्तर दिया, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने केवल हत्या ही नहीं की, बल्कि परमेश्वर से झूठ बोलने और उत्तरदायित्व से बचने का भी प्रयास किया। परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा, तेरे भाई का लहू भूमि में से मुझे पुकार रहा है। जेनेसिस चैप्टर 4:10। इसके बाद कैन पर न्याय आया। पहला, भूमि उसके लिए पहले जैसी उपज नहीं देने लगी। दूसरी बात, वह भटकने वाला बन गया। तीसरी बात, उसके जीवन में से शांति चली गई। यहाँ एक गहरी बात यह है, पाप केवल एक क्षण का कार्य हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम कई वर्षों तक साथ चलता है। प्रिय भाई बहन, फिर भी परमेश्वर की दया, कैन दंड से डर गया, तब परमेश्वर ने उसके ऊपर एक चिन्ह रखा ताकि कोई उसे मार न डाले। इससे हम देखते हैं कि परमेश्वर न्यायी भी है और दयालु भी। हमारे लिए शिक्षा यह है, क्या कभी हमें किसी की उन्नति देखकर ईर्ष्या होती है? क्या हम दूसरों की सफलता से दुखी होते हैं? क्या हम अपने मन में किसी के प्रति कटुता रखते हैं? प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है कि यदि हम समय रहते अपने हृदय को परमेश्वर के सामने नहीं लाते, तो छोटी सी ईर्ष्या भी बड़े पाप का रूप
ले सकती है। याकूब 3:16 कहता है, जहाँ डाह और स्वार्थ है वहाँ अव्यवस्था और हर प्रकार का बुरा काम भी होता है। इसके विपरीत हमें प्रेम का मार्ग चुनना है। 1 जॉन 3:15 कहता है, जो अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। प्रिय भाई बहन, यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर केवल हमारे कार्य को नहीं, हमारे हृदय को भी देखते हैं। अपने आप से हमें पूछने की जरूरत है, क्या मेरे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है? क्या मैं दूसरों की आशीष देकर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ? क्या मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ या दूसरों को दोष देता हूँ? क्या मैं परमेश्वर की चेतावनी को सुनता हूँ? प्रिय मित्रों, कैन का जीवन हमें सिखाता है कि यदि हम पाप को अपने हृदय में स्थान देंगे तो वह हमारे जीवन पर अधिकार करने का प्रयास करेगा, लेकिन यदि हम परमेश्वर की बात मानेंगे तो वही हमें पाप पर विजय देने की सामर्थ्य देगा। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने कैन और हाबिल के जीवन के द्वारा हमें चेतावनी और शिक्षा दी। यदि हमारे मन में ईर्ष्या, क्रोध, कटुता या द्वेष है तो हमें शुद्ध कीजिए। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो प्रेम करे, क्षमा करें और आपकी इच्छा के अनुसार चलें। हमारे जीवन को आपके लिए सार्थक बना दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। धन्यवाद सभी प्रिय भाई बहन। यदि यह संदेश आपके लिए आशीष बना है तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। हम अगले एपिसोड में सीखेंगे नूह के विषय में, एक धर्मी व्यक्ति की असावधानी और उससे मिलने वाली शिक्षा। तब तक परमेश्वर आप सबको, हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।